देखो एक टेलीविजन, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन है। एक टेलीविजन 5% लाभ पर बेचा गया, 5% के लाभ पर बेचा गया, और दूसरे को 10% लाभ पर बेचा जाता तो 1,000 रुपये का अधिक लाभ होता। कहने का मतलब एक टेलीविजन 5% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 10% लाभ पर बेचा जाता तो 1,000 रुपये का लाभ अधिक होता। मेरी बात समझ रहे? तो क्या है, कितना अधिक हो गया? 105 से 110, तो कितना है डिफरेंस? कितना है? 5% का। तो 5% के बराबर कितना है? 1,000। ठीक, 1% बराबर 1,000 बटे 5 गुणे 100, 5 दूनी 10, तो कितने में बेचा जाता? 20,000 रुपये में। ठीक है, इसको देखो, एक आदमी ने एक घोड़ा एक वाहन 40,000 रुपये में खरीदी। उसने घोड़े को 10% के लाभ पर बेच दिया और वाहन को 5% की हानि पर बेच दिया। कुल सौदे पर 1% का लाभ हुआ, तो घोड़े का क्रय मूल्य क्या है? ठीक, सिंपल सा है, इसका देखो तरीका समझ लो। वैसे बेसिक बताएंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। ये क्या है? घोड़ा। ये क्या है? वाहन। तो घोड़े को कितने पर बेचा? 10% लाभ पर। उसको कितने में बेचा? 5% की हानि पर। और दोनों पर कुल कितना हुआ? 1% का लाभ। तो एक को कहाँ रखो? यहाँ। ये हानि है तो इसमें जुड़ जाएगा 6, एक लाभ है इससे घट जाएगा तो कितना बचेगा? 9। तो 3 दूनी 6 और 3 तिरका 9, दोनों का क्या आ गया रेशियो? 2:3, यानी कि दोनों मिला के कुल 5। तो 5 हिस्सा बराबर कितना है? 40,000। ठीक है, 5 का अगर भाग लगा दे तो एक हिस्सा बराबर कितना आएगा? 8,000। ठीक है, तो उसने पूछा है कि घोड़े का क्रय मूल्य क्या है, तो 8 दूनी 16,000। ठीक है, देखो इसको देखो, एक व्यापारी 2 बैल प्रत्येक को 8400 रुपए में बेचता है और उन पर ना लाभ कमाता है और ना हानि। ठीक है, यदि उसने उनमें से एक को 20% लाभ पर बेचा तो दूसरे को कितने % की हानि पर बेचा होगा? देखो शॉर्टकट तरीका बताएं इसका। देखो क्या है, उसने बोला कि इसका एसपी जो है ना, सेलिंग प्राइस, और इसका सेलिंग प्राइस सेम रहा है, क्योंकि उसने बोला है कि एक व्यापारी 2 बैल हैं, उनको प्रत्येक को 8400 में बेचता है। तो कहने का मतलब इसका भी सेलिंग प्राइस, इसका भी सेलिंग प्राइस कैसा रहा होगा? सेम। ठीक है, और 20% वो क्या हुआ कि उनमें से एक को 20% लाभ पर बेचता है, तो 20 का मतलब 120%, तो काट देंगे तो ये कितना आएगा? 6/5। तो यानी कि इसका जो 6 रुपये क्या रहा होगा सेलिंग प्राइस, तो इसका भी 6 रुपये सेलिंग प्राइस रहा होगा। ठीक है, तो इसका जो सीपी है, इसका सीपी कितना रहा होगा? 5 रुपये, क्योंकि इसको तो 20% का लाभ हुआ, तो इसका 5 रुपये सीपी है और 6 रुपया इसका एसपी हो गया। ठीक, मगर इसका क्या हुआ कि इसको हानि हुई, तो इसका सीपी कितना रहा होगा? 7 रुपया। मेरी बात समझ रहे? तभी तो इसको हानि हुआ है, तभी तो उसको हानि हुआ है, यानी कि सेलिंग प्राइस तो इसका भी 6 और इसका भी 6। ठीक, मगर इसको क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ 20% का। ठीक है, और इसको क्या हुआ? सेम। समझ रहे मेरी बात? 1 रुपए की हानि हुई होगी, तो जो सीपी है इसका कितना है? 7 रुपया, और हानि कितने की हुई? 1 की, गुणे 100, तो काटेंगे कितना आ जाए? 14 सही 2/7% क्या है? हानि। ठीक है, देखो एक विक्रेता 225 रुपए की कलाई घड़ी खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 15 रुपए खर्च करता है। तो कहने का मतलब ये समझ रहे हैं, यहाँ तो देखो सीपी इसका कितना हो गया? सीधा सीधा यहीं से देखो, 225 रुपए तो खर्च इस पे किए और प्लस मरम्मत भी करवाई। ठीक है, खरीदने के बाद तो कितने रुपए इसके बने जाते? टोटल 25, यानी कि 240 रुपए। 240 रुपये। ठीक है, इसके जेब से जो खर्चा किया, कितने रुपए खर्चा किया उसने? 240 रुपए का। फिर हुआ क्या कि उसकी मरम्मत पर 15 रुपये अगर खर्च करता है, यदि 300 रुपये में बेचता तो बेच कितने में रहा है? 300 रुपये में। तो 300 में तो उसको 60 रुपये का क्या हुआ? लाभ।
तो उसने पूछा कितने परसेंट का लाभ हुआ, तो 60 गुणे 100/300 काट दो, यानी कि 20% का लाभ हो गया। ठीक है।